गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर भारतीय के दिल में आम की एक खास जगह है और ये खास जगह कुछ बरसों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से है। भारतीयों और आम के बीच एक खास रिश्ता है, इसीलिए आम फलों का भी राजा है। भारतीय आम दुनिया भर में खूब शौक से खाया और खिलाया जाता है। विश्व भर में भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ आम की लगभग 1500 किस्में उगाई जाती हैं। बागवानों और आम के चाहने वालों को आम की विभिन्न किस्में देखने को मिले, वो इनके बारे में जाने और बागवानी तकनीकों का बेहतर प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में आम मेला 2022 का आयोजन किया गया। इस आम मेले का मुख्य आकर्षण आम की विविधता प्रदर्शनी थी, जिसमें देश विदेश की सैकड़ों प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया। मेले का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। मुख्य अतिथि ने मेले के सभी स्टॉलों पर जाकर वैज्ञानिकों और किसानों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा तैयार किए गए आम के विविध उत्पादों का भी जायजा लिया। आज हम आम की जैव विविधता के बारे में किसानों को, बागवानों को, छात्रों को, जनता को, आम जनता को, शोधार्थियों को अवगत कराने के लिए, उनको उसके बारे में ये दिखाने के लिए कि आम की सिर्फ 1, 2 या 10 वैरायटी नहीं, हमने यहाँ पर 300 से ज़्यादा वैरायटी हमारे यहाँ प्रदर्शित हुई हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि हमारे संस्थान में लगभग 775 आम की किस्मों का हमने संरक्षण कर रखा है। उनमें से कुछ वैरायटीज़ को हमने यहाँ पर प्रदर्शित भी किया है और इसके आम की किस्मों के साथ साथ हम आम के उत्पादों को भी प्रदर्शित कर रहे हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, जो नए हैं, इनोवेटिव हैं। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने किसानों का आह्वान किया कि वो संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाकर लाभ लें। उन्होंने किसानों द्वारा आम की विभिन्न किस्मों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के वैज्ञानिकों को, जिनके कारण जागरूकता महसूस होती है। मैंने अभी जो देखा, जो लोग तमाम अपना प्रोडक्ट लगाए हुए थे, स्टॉल्स लगाए हुए थे, उसमें कोई कह रहा था ये पुरानी प्रजाति है, मैं इसको बचाने के लिए मैंने स्टॉल लगाया, बड़ी मेहनत की। ये भाव पैदा कहां से हुए? अगर ये संस्थान यहाँ पर स्थित न होता तो गांव के आम आदमी को, आपके मन में आम के प्रति इतना आदर उत्पन्न शायद न होता। मैं इसके लिए संस्थान के वैज्ञानिकों को, संस्थान के पूरे सिस्टम को, संस्थान के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब आम फल पट्टी क्षेत्र में बैठे हैं। माल बलियाबाद ककवरी बेल्ट अपने आमों के लिए मशहूर है और इस अंगूठी में, आमों की जो ये बेल्ट है, इस अंगूठी में नगीने की तरह जड़ा है हमारा संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। संस्थान के निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग ने संस्थान द्वारा विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियों की चर्चा करते हुए बताया कि इस मेले का उद्देश्य संस्थान की तकनीकों के माध्यम से किसानों की मदद करना है। डॉक्टर गर्ग ने अपने भाषण में किसानों के लिए आम प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने अपने भाषण में आम के विभिन्न उत्पादों पर भी चर्चा की और बताया कि फल प्रसंस्करण क्षेत्र में नवयुवकों के लिए उद्यमिता की असीम संभावनाएं हैं। ये हम सभी जानते हैं, हमारे संस्थान ने 26 से ज्यादा आम के उत्पाद बनाए हैं। आप समझ सकते हैं, आम के गूदा, आम का जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है? आम का गूदा, आम का स्क्वैश, नेक्टर, आम का पापड़, आम का अचार, यही सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने 26 उत्पाद बनाए हैं, जिसमें कि आम की वाइन, आम का साइडर, आम का सिरका, केचप, प्लाई, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, तेल, साबुन, क्रीम, पेपर, इंजन हेतु अल्कोहल, एंजाइम्स, एनिमल फीड,
फिश मील, पोल्ट्री फीड आदि, ये सब 26 उत्पाद है। तो आप समझ सकते हैं एक आम से कितने उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और हम इन सब उत्पादों से महरूम हैं। हमें नहीं पता कि हम ये सब बना करके कितना पैसा कमा सकते हैं। यदि ये प्रसंस्करण इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में आ सकती हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ के युवाओं का भाग्योदय हो सकता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पद्मश्री कलीमुल्लाह खान ने अपने संबोधन में आम बागवानों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि किसान भाई खिले फूलों पर जहरीले रसायन न छिड़कें। इस मेले में लोगों ने आम खाने की प्रतियोगिता, आम आधारित व्यंजन प्रतियोगिता, आम के मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन, आम संग्रहालय का भ्रमण और बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता एवं आम प्रक्षेत्र का तांगा द्वारा भ्रमण का आनंद लिया। इसके साथ ही आम बागवानों के साथ आम का तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और विपणन विषय पर किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ फार्मर मार्केट की श्रीमती ज्योत्सना हबीबुल्लाह ने अपने स्टॉल में आम के विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत किए, जिसे सभी ने खूब सराहा। प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों और उद्यमियों के 20 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर उत्कृष्ट नमूने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के साथ प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति, आम उत्पादक संघ, विविध किसान उत्पादक संगठन, माल मलिहाबाद फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति ने भाग लिया। कार्यक्रम में 600 से अधिक किसान, उद्यमी और आम मूल्य श्रृंखला सहभागियों ने भाग लिया।